नमस्कार। जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्कुराता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे आसपास का परिवेश, हमारे जीवन से जुड़े हुए सभी लोग और हमारे जीवन से लाभ उठा रहे प्रत्येक विद्यार्थी को ऐसा लगे कि मैं जीवन में इनके जीवन से प्रेरणा लेके कुछ करूं। मैं आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जिनसे मैं पर्सनली बहुत अभिप्रेरित हूं, जिनसे मैंने सीखा है। क्योंकि जब मैं झुंझुनू में स्कूल का कार्यवाहक प्रधानाचार्य था, उस समय इन्होंने जो नवाचार किए, झुंझुनू जिले में जिला कलेक्टर के रूप में मैं इतना प्रेरित हुआ कि यदि इंसान कुछ सोचे और सोचने के साथ यदि उसको अंजाम दे सही तरीके से, तो दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। और इन्होंने केवल एक स्कूल शिक्षा की बात नहीं करूंगा मैं, कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत, स्कूल शिक्षा के अंतर्गत, होम्योपैथी चिकित्सा के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां बतौर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ऐसे ऐसे नवाचार किए हैं जो एक सामान्य इंसान के लिए बड़े उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आज मैं जिनसे आपको मिलाने जा रहा हूं वो हैं हमारे आदरणीय प्रदीप जी बोर्ड सर। और प्रदीप बोर्ड सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। इससे नमस्कार। मैं सर के बारे में इतना ही कहूँगा क्योंकि सर बहुत ही सरल और सादगी के प्रतीक हैं। और सर ने कहा भी कि ज़्यादा इंट्रोडक्शन से महत्वपूर्ण होता है कि हम कार्य कैसे बेहतरीन तरीके से करते हैं और हमारे जीवन से इस जगत को, इस मानव प्रजाति को क्या दे पाते हैं। तो सर ने बतौर झुंझुनू जिला कलेक्टर बड़ा शानदार कार्य किया। शानदार तो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि स्कूली शिक्षा में जो नवाचार थे आज हम देख रहे हैं, मनोवैज्ञानिक जो नवाचार हम देख रहे हैं, उनकी शुरुआत सर ने बहुत व्यापक लेवल पे की। बतौर कॉलेज कमिश्नर इन्होंने पहली बार प्रतियोगिता दक्षता एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जिसके माध्यम से आज जो बच्चा जो अपने आप को एक निराश महसूस करता है, जो अपने आप को एक तनाव में महसूस करता है कि मेरा बीए करने के बाद भविष्य क्या होगा, उसके ऊपर इन्होंने एक दूरगामी निर्णय लिया ताकि उन बच्चों को बीए के साथ, बीएससी के साथ, बीकॉम के साथ उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के पैटर्न की जानकारी मिले, उनको एक निःशुल्क मार्गदर्शन मिले। क्योंकि कॉलेज शिक्षा में ऐसे कोहिनूर हैं, कॉलेज शिक्षा में ऐसे विद्वान अध्यापक हैं, टीचर हैं, कॉलेज लेक्चर हैं, जिनके माध्यम से उन बच्चों को एक बड़ा लाभ मिल सकता है। तो सर ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में बतौर सचिव काम किया है, कॉलेज शिक्षा कमिश्नर के रूप में बहुत बड़ा नवाचार इन्होंने किया प्रतियोगिता के रूप में, स्कूली शिक्षा के आयुक्त के रूप में सर रहे हैं और वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ऊपर बहुत सारे इन्होंने प्रोजेक्ट चलाए, मतलब कार्यक्रम चलाए। और स्पेशली झुंझुनू जिला कलेक्टर के रूप में जो इनकी कलेक्टर की क्लास थी, वो एक ऐसा निर्णय था कि आज भी मैं मानता हूँ कि वो जिला हमेशा इनके इस कार्य को लंबे समय तक याद रखेगा। सर, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आपके दिमाग में, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि मैं कलेक्टर की क्लास की शुरुआत करूं, एक कमिश्नर की क्लास की शुरुआत करूं, ताकि एक बेरोजगार अभ्यर्थी, एक बच्चा जो एक विचलनशीलता में रहता है, वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। विचार कैसे आया सर? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे मैं प्रशासनिक अधिकारी बना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिन वजह से बना, तो मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों तक वो चीज़ पहुँचा सकूँ। लंबा करीब 35 साल का मेरा प्रशासनिक सेवा में रहने का अनुभव है और मैंने हमेशा ये पाया कि मैं जहाँ भी मुझे मौका मिले तो मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूँ, उनको गाइड करूँ कि वो यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो जब मैं कलेक्टर झुंझुनू के रूप में पदस्थापित हुआ तो मेरे मन में ये था कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे बच्चों को सही रूप से गाइडेंस मिले। और मुझे मौका भी मिला तो वहाँ जो आर कॉलेज है उसके बच्चों के साथ हमने एक कमिश्नर की क्लास, कलेक्टर की क्लास स्टार्ट की और उस क्लास में हमने वहीं से कुछ लेक्चरर साथियों को लिया और कुछ और भी मेरे जो परिचित लेक्चरर्स थे उनके साथ हमने पूरी टीम बनाई और हमने इस काम को स्टार्ट किया। और जो मेन जो मकसद था, उस मकसद ये था कि हम बच्चों को केवल एजुकेशन देना हमारा पर्पज़ नहीं था, उसके अलावा उन तक एक ये बात पहुंचाना था कि सफलता कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं सिंपल बीकॉम हूँ मैं, और बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैं सफल हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे सफल हुआ, या ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं। मैं बता सकता हूँ कि जो लोग अगर यूँ देखिए सफलता नो डाउट मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन हम किस तरह से मेहनत करें, वो अगर हम आज मान लीजिए जो स्टूडेंट्स की भीड़ है या जो स्टूडेंट्स के मन में चाह, सभी के मन में है कि हम सरकारी सेवा में जाएं, तो उन तक वो बात को पहुंचाएं किस तरह से। इस पर्पज़ से हमने कलेक्टर की क्लास को स्टार्ट किया और उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि बनना बहुत आसान है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा हो, मन में एक इच्छा पैदा हो। अगर मान लीजिए मन में एक विचार पैदा हो जाता है तो फिर उस विचार को पूरा करने के लिए
अगर जैसे वो बहुत ही फेमस उक्ति है कि अगर मान लीजिए आपके मन में कोई विचार पैदा हुआ है जुनून के साथ, तो फिर पूरा ब्रह्मांड कोशिश करता है कि किस तरह से वो आपको मिले। तो ये अभाव और ये बात हम लोगों तक बताने के लिए, स्टूडेंट्स को बताने के लिए हमने कलेक्टिव क्लास की कंसेप्ट को स्टार्ट किया। और मुझे ये बात कहते हुए खुशी भी है कि कलेक्टिव क्लास से अभी तक भी क्लास चल रही है वो, और हर साल स्टूडेंट्स के काफ़ी सिलेक्शन भी हुए हैं और सही मार्गदर्शन उनको मिल रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे कि सफलता क्या है। मैं जैसे बात करूँ कि जैसे मान लीजिए अब इस रूम में हम बैठे हैं, इस रूम से बाहर जाना अगर ये माने कि सफलता है, तो बाहर जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तो आसान सा तरीका तो ये है कि जैसे मान लीजिए इसका गेट खुला है और उस गेट से हम बाहर चले जाएं, जो सबको लगता है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी को वो गेट नहीं दिख रहा है तो वो खिड़की में से मान लीजिए जा सकता है, पर उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। किसी को मान लीजिए वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो रोशनदान में से निकलने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए और ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं दिख रहा तो वो सोचें कि दीवार को तोड़ के निकला जा सकता है। तो एग्जैक्टली सफलता इसी तरह से है। अगर मान लीजिए वो गाइडेड है, सही उसको रास्ता मालूम है, तो सफलता आसान है। अदरवाइज सफलता मुश्किल भी है और नहीं भी मिलती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किस तरह से सही गाइडेड सफलता की जाए। हमने जो मकसद स्टार्ट किया एज ए कलेक्टिव क्लास, या चाहे केमिस्ट्री की क्लास बोलें या प्रतियोगिता दक्षता जो स्टार्ट किया, उसके पीछे केवल मकसद यही था कि हम स्टूडेंट्स को ये बता सकें कि गाइडेड प्रिपरेशन कैसे हो सकती है ताकि जो सफलता है बहुत आसानी से मिले। मैं इस आपके प्रश्न को इस लास्ट एक बात के साथ कंक्लूड करना चाहूँगा कि सबसे पहली जो सीढ़ी है सफलता के लिए वो है प्रबल मेहनत मान लीजिए, या एक प्रबल इच्छा शक्ति। और वो एक प्रबल इच्छा शक्ति मन में अगर पैदा होती है तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। बहुत सुंदर सर, आपने बहुत सुंदर बात कही कि जीवन में रास्ते तो बहुत सारे हैं, आप उनमें से किस रास्ते का चुनाव करते हैं, आपको उन रास्ते को गाइड करने वाला कौन है और आपके उस प्रयास में वास्तव में प्रबलता है कि नहीं है। आज बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक बड़ा सा दिग्भ्रमित माहौल क्रिएट किया जाता है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम बच्चे सफल हो पा रहे हैं, 3 से 4% बच्चे सफल हो पा रहे हैं। और आपने इस नेक विचार को कारगर बनाया कि कैसे हम एक अच्छे मार्गदर्शन से उन बेरोजगार बच्चों को, ठीक है, निःशुल्क रूप से, यानी कोई बिना किसी व्यवसाय हित के एक ऐसी मुहिम चलाना कि किसी भी जिले में, किसी भी कॉलेज के अंतर्गत कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहे कि उसको ये निर्णय करने में दिक्कत हो कि मैं क्या करना है, मुझे कैसे नहीं करना है। तो मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रबल प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात सर ने बात बताई है कि कमरे में से हमें रास्ता दिख रहा है, अब उस रास्ते में से आपको सीधा निकलना है या आपको साइड में से निकलना है, यह आपके मार्गदर्शन पर निर्भर करेगा या आपके गुरु पर निर्भर करेगा। और हमारा उद्देश्य यही था इस क्लास के माध्यम से कि हम ऐसे बच्चों को एक ऐसी दिशा दें ताकि वो बहुत कम समय में सफलता प्राप्त कर सकें। सर, मैं एक बात और करना चाहूँगा आपके साथ, एक बड़ा प्रश्न और पूछना चाहूँगा। आज सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक असफलता का प्रतिशत भी है, आज एक तनाव भरा माहौल भी है। आज बच्चा ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं ये किताब पढ़ूँ कि मैं वो किताब पढ़ूँ, और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में। और मैं देख रहा हूँ कि इन सालों में, क्योंकि जब आप उस समय जब तैयारी करते थे, आपने आरएस अधिकारी से अपना एक सफ़र शुरू किया, एक लंबा समय तक आपने इसमें सेवाएं दी हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिले हैं, कार्य का बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी आपके ऊपर रहता था। तो आपने इन चीज़ों को कैसे टैकल किया कि एक पारिवारिक जीवन के साथ भी आपने उनको बहुत अच्छे से निभाया, प्लस प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया, और उस तनाव को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। तो आज का जो बच्चा है, जो आज इस प्रतिस्पर्धा के दौर में कहीं ना कहीं तनाव में है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को व्यवस्थित बनाए ताकि वो बिना किसी तनाव के सक्सेस प्राप्त कर सके? देखिए, बहुत ही रिलेवेंट प्रश्न आपने किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए या कोई व्यक्ति मान लीजिए, अगर वो जीवन में मान लीजिए लक्ष्य तय कर लेता है और सफल होना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि वो एकाग्रता के साथ और मोटिवेशन के साथ उसको तय करे। होता क्या सामान्यतः कि व्यक्ति 10 बातें एक साथ सोचता है, इस दिशा में भी जाऊँ, इस दिशा में भी जाऊँ, इस दिशा में भी जाऊँ, तो जिसकी वजह से क्या उसकी जो एनर्जी है वो एक तरह से बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई एनर्जी कभी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकती। तो मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जिन दिनों में हम पढ़ते थे, तो हमारे साथ एक लड़का था, तो जैसे एग्ज़ाम देने की बात आई तो उसने लगा कि मेरा तो चांस ख़राब हो जाएगा, तो उसने एग्ज़ाम नहीं दिया। हमने एग्ज़ाम दिया,
मालूम, मैंने पहला आईएएस प्री दिया था, उस साल मैं बात कर रहा हूँ 1982 में, तो हम सफल नहीं हुए। तो हमारा वो साथी भी, उसने तो चांस लिया ही नहीं। उसके बाद जब दोबारा मान लीजिए चांस की बात आई तो उसने फिर कहा कि मेरे तो चांस ख़राब हो जाएगा। तो आज मान लीजिए आप देखिए, हम रिटायरमेंट हो चुका है तो वो सारे चांस लेके बैठा है और अपना जो भी व्यवसाय वो कर रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी भी है कि हम रिस्क भी लें, और रिस्क लेने के साथ साथ में लक्ष्य को तय करके चले कि हाँ मुझे ये करना, और पूरी अपनी एनर्जी को हम इकट्ठा करें और फिर उस दिशा में आगे बढ़ें। और मैं समझता हूँ अगर ये सब चीज़ें अगर एक साथ हो जाती हैं तो फिर कोई चीज़ हासिल करना मुश्किल नहीं है। और बाकी जैसे मान लीजिए ज़िंदगी में जैसे बात आपने की भी, तनाव की बात है या डाइवर्जन की बात है, तो ये तो सबके साथ होता है। पर बात वही है कि जब हम बिल्कुल कंसंट्रेटेड हो जाते हैं तो फिर ये सब चीज़ें हावी नहीं हो पाती। और जो व्यक्ति अगर मान लीजिए थोड़ा संतुलित या सहमित होकर इन सब चीज़ों को से पार पा लेता है तो फिर सफलता बिल्कुल उसको सामने ठीक उसी तरह से दिखती है कि हम इस रूम से उठे और दरवाजे से बाहर हो गए। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही सरल शब्दों में सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। हम अमूमन हमारे विद्यार्थियों के दिमाग में एक मन मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है कि आईएएस कैसे होते हैं, आरएस कैसे होते हैं। आप सर को आपने देखा होगा, सर की बातों को आपने सुना होगा और महसूस किया होगा कि कितनी सरल बातों में, सरल भाषा में उन्होंने अपनी बात कही कि जीवन में रिस्क तो लेना पड़ेगा। कि एक साथी ऐसा होता है जो प्रयास इसलिए नहीं कर रहा है कि मेरा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अरे जब आप कोशिश करेंगे, खड़े होंगे, तभी तो सफलता का द्वार खुलेगा। तो सर ने वो रिस्क लिया और आज सर एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अलग अलग विभागों के रूप में इन्होंने ऐसी सेवाएं दी हैं और प्लस सत्यनिष्ठा के रूप में जो इन्होंने कार्य किया है वो आज भी मुझे गदगद कर देता है कि वास्तव में इनका जो आज भी उद्देश्य है वो बड़ा ही परोपकारी इन्होंने बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से उन बच्चों को एक ऐसी दिशा मिले ताकि वो बच्चा घर बैठे कुछ ना कुछ अपनी शिक्षा में प्राप्त कर सके, अपने रोजगार के प्रति जो चिंता है वो उसमें दूर हो सके। और तनाव की जहाँ तक सर ने बात की वो बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि आपने एकाग्रता रख ली किसकी तरह, अर्जुन की तरह, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा कि आपकी वो एकाग्रता आपके परिणाम को बदल के रख देगी, आपके जीवन की दिशा बदल देगी। सर एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपको कि हमने आपका जब इंट्रोडक्शन पढ़ा तो मेरे मन में भी एक प्रश्न उठा था कि आप बीकॉम हैं और बीकॉम वाले जो कॉमर्स वाले विद्यार्थी होते हैं अमूमन वो मतलब सीए वगैरह की तैयारी करते हैं या एमबीए वगैरह करते हैं, लेकिन आपने प्रशासनिक सेवाओं को चुना। तो ये प्रशासनिक सेवाओं को चुनने का कोई कारण था या ऐसे संयोग था कोई? देखिए मैं कहता हूँ ना कि अगर मन में इच्छा शक्ति हो जाती है ना तो सब चीज़ें एक साथ बहुत अच्छे से होने लग जाती है। थोड़ी लंबी बात हो जाएगी लेकिन मैं बताना चाहूँगा, रिलेवेंट बहुत है। जब मैं 6th या 7th क्लास में था तो हमारे स्कूल में एक ऑफिसर आए थे, वो किसी काम विषय से आए थे। तो हमने देखा कि वो यंग लड़का ही था ऑफिसर, तो हमारा पूरा स्कूल उसके पीछे था। हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई और बाद में हम सब लोगों को असेंबली में इकट्ठा किया कि साहब ये वो तहसीलदार थे कि साहब ये आप लोगों से बात करेंगे। तो हमें मालूम नहीं था तहसीलदार कौन होता है, क्या होता है। और जब वो इकट्ठे हुए हम सब लोग असेंबली में थे और वो जो तहसीलदार थे, यंग तहसीलदार, उनने हम लोगों से बात की। तो उसने बताया कि देखिए कि मैं तहसीलदार हूँ और आज मैंने आपके पूरे स्कूल को हाईजैक कर लिया, आपके पूरे स्कूल का सिस्टम बदल दिया। तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि मैं तहसीलदार हूँ, मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है। मैं आया हूँ, पूरा स्कूल और आपके जो प्रिंसिपल वगैरह सब मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक प्रशासनिक अधिकारी की इंपॉर्टेंस पता लगे, मतलब आप में एक भूख जगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी कितना महत्वपूर्ण होता है। फिर उन्होंने बताया कि मैं आपकी तहसील में क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो हमारे मन में इच्छा हुई कि क्या एक छोटा सा ये लड़का जो यंग लड़का है ऐसा सब कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर उसने बताया कि मैं तहसीलदार बना कैसे। तो उसने केवल 3 बात बताई हमें कि भी 3 बातें बहुत आसान है, अगर आपके जहन में उतर जाती है तो कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर उसने बताया कि सबसे पहली, और उसने कहा कि अगर मैं कहूँ कि सफलता की 99% सक्सेस का जो पहला कारण है वो केवल ये कि आप मन में दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। और फिर दूसरी बात उन्होंने की कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको अब याद रखिए समझ के साथ। और तीसरी बात कि आपके आसपास जो चीज़ें घट रही हैं आप उनसे अपने आप को जोड़ के रखिए। बस बोले कि 3 चीज़ें हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मेरी लाइफ में सैकड़ों स्कूल कॉलेजेस में गया हूँ और मैंने तीनों बातें सब जगह ये बताई है कि भाई लक्ष्य तय करें। राणाबन की बहुत फेमस बुक है दी सीक्रेट, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं सिंपल बीकॉम हूँ और बीकॉम
के साथ जब मैं बीकॉम, जैसे मैंने बताया कि 6th 7th क्लास में हमारे मन में विचार पैदा हुआ कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहिए। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ये हुआ। लेकिन मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आपको सीक्रेट लगेगा ये, कि मैं जिन दिनों में छोटा बच्चा था तो मेरे मन में इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, क्योंकि उसका भी एक कारण विशेष था। तो आप देखिए कि मैं बीकॉम होने के बावजूद तुरंत प्रशासनिक अधिकारी बना, और साथ साथ में एक ये भी, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर बनने की इच्छा थी, तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि मैं आज एक डॉक्टर भी हूँ, और डॉक्टर भी होम्योपैथिक। मैं कोई उस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को लगा कि कोई अपनी बड़ाई के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि सोची हुई चीज़ पूरी कैसे होती है। डॉक्टर बनने की मेरी इच्छा, मैं वो पूरी इस रूप में हुई, और न केवल पूरी हुई बल्कि जैसे मैं सर्विस में आया तो मैं आज यूनिवर्सलाइजेशन होम्योपैथी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। उषा के नाम से एक NGO हमने बनाया है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जब मैं कलेक्टर था तो हमने यूनिवर्सलाइजेशन होम्योपैथी के लिए जो AAAs हैं, आंगनबाड़ी वर्कर, ANM और आशा, हम उनकी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और आज कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के साथ की मदद लेके कि पूरे राजस्थान में 2 लाख वर्कर्स तक हम इस बात को पहुँचाएँ। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम लक्ष्य तय करते हैं, जैसे मैं बताऊँ बीकॉम के वक्त हमने तय किया स्टडीज़ के साथ साथ ही कि भी प्रशासनिक अधिकारी बनना है, और मन में एक जुनून पैदा हुआ, तो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही सिलेक्शन हो गया। कभी मुश्किल लगा ही नहीं। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन है वो कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल केवल ये है कि हम एक लक्ष्य को तय कर लें। और वो मैं कहना चाहूँगा कि चाहे आप ईश्वर की मेहरबानी मानिए या कुछ भी इसका प्रताप मानिए कि हमारे मन में एक वो जुनून पैदा हो गया था कि हाँ, हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। तो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद स्टडीज इस तरह से रही कि एग्ज़ाम दिया और हम सक्सेसफुल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं भी अमूमन अपने स्टूडेंट से बात कहता हूँ कि यदि आप विजुअलाइजेशन करते हैं, किसी सपने को आप प्यार करते हैं, उस सपने के बारे में सोचते हैं तो ज़रूर साकार होता है। और आपने बहुत बड़ी बात बताई कि बीकॉम थे, ठीक है, लेकिन आप एक RS से आपने IAS तक के सफ़र को तय किया है, लेकिन आपके मन में जो बचपन का विचार था कि मुझे डॉक्टर भी बनना है, और वो दोनों चीज़ें साकार हुई। मतलब उस मन के विचार को आपने बार बार विजुअलाइजेशन किया, और आज आप होम्योपैथी के लिए एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज होम्योपैथी के सार्वभौमिकरण के ऊपर कार्य कर रहे हैं। और मैंने आपके जो आपका NGO है उषा के बारे में सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आपसे बात की उस समय मैंने, कि आपने कहा कि मेरा उद्देश्य यही है कि इस फाउंडेशन के माध्यम से स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेज शिक्षा हो, और चाहे होम्योपैथी हो, या मानवता के कल्याण में जो भी मेरे से हो पाएगा, इस उषा फाउंडेशन के माध्यम से ए रे ऑफ होप, कि उन बच्चों के जीवन में एक किरण फैलाना, एक उम्मीद जगाना, और उसके लिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं। और उसी के तहत आज आपका जो ये YouTube चैनल क्रिएट हुआ है, और ये निश्चित रूप से हमने एक टीम हमारी, उन्होंने सुझाव दिया सर को, तो सर तो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन सर ने कहा कि निश्चित रूप से करेंगे। जब हमें बच्चों के हित में कुछ कार्य करना है तो ये YouTube का उद्देश्य भी रहेगा। इस NGO के माध्यम से सर बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो सर अंतिम रूप से एक प्रश्न मैं पूछूंगा कि आपने 2 चीज़ें बताई सर, कि यदि आप जो सोचते हो बन जाते हो, बहुत बड़ी बात है। ये द रहस्य जो किताब है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करती है, और वैसा हुआ है जैसा आपने अपने जीवन की वास्तविक घटना बताई है। दूसरी चीज़ आपने ये बताई कि जो उषा हमारा NGO है, और ये जो YouTube चैनल आज आप क्रिएट कर रहे हैं, इसके माध्यम से इन दोनों का सर उद्देश्य क्या रहेगा कि आप इन बच्चों को, प्रतियोगी परीक्षा के बच्चों के लिए भी कुछ कार्य कर पाएँ, और होम्योपैथी चिकित्सा में भी कार्य कर पाएँ, तो इनके कुछ उद्देश्य क्या रहेंगे सर आपके? देखिए, जैसा मैं बता रहा हूँ कि हमने पूरी सर्विस के दौरान ये कोशिश की भी किस तरह से जो ये मंत्र है कि भी सक्सेस आसान है वो हम बता सकें। तो एक तो ये उद्देश्य हमारा है ये इस YouTube चैनल के माध्यम से कि हम स्टूडेंट्स तक सही गाइडेंस दें। क्यों आज मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि क्या नहीं पढ़ा जाए। पढ़ना तो निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज की जो भीड़ है या जितना मटेरियल बिखरा पड़ा है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि एनर्जी सारी उस बात में चली जाती है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज के सारे स्टूडेंट्स हैं उसके सामने भी दुविधा रहती है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो हम एक तो ये गाइड करेंगे कि भी किस तरह से राइट पाथ क्या है, आसान रास्ता क्या है, और साथ में हम कोशिश करेंगे कि वैल्यूज़ भी मिले, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर एक सद्भाव तरीके से वो तैयारी की जाती है तो सक्सेस ज़्यादा बेटर तरीके से मिल सकती है। तो इस जो चैनल का एम है वो यही है कि हम स्टूडेंट्स को सही रूप से गाइड करें कि वो किस तरह से सक्सेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से इंश्योर कर सकते हैं कि वो सफलता मिलेगी। तो इस उद्देश्य के साथ हमने इस चैनल को स्टार्ट किया है कि किस तरह से सक्सेस इंश्योर हो सकती है।
बहुत सुंदर शब्दों में सर ने अपना उद्देश्य बता दिया है और सर का उद्देश्य निश्चित रूप से कारगर होगा, क्योंकि हम सब लोग मिलकर इसको कारगर करेंगे। उद्देश्य ये रहेगा कि राजस्थान भर के जो विख्यात विद्वान हैं, राजस्थान भर के जो एक्सपर्ट हैं, उनके माध्यम से आपको एक सही रणनीति का परिचय सर आपको करवाएंगे चैनल के माध्यम से। कंप्लीटली इसमें कहीं भी कुछ भी निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि सर ने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा परोपकार के रूप में सेवा पूर्ण की है, तो सर ने सब कुछ पा लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये है कि जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो ऐसा करूँ कि वो बच्चे जिनको कहीं ना कहीं एक अच्छे निर्देशन के अभाव में रह जाते हैं, उनको एक सही दिशा मिले। तो निश्चित रूप से ये यूट्यूब चैनल सर और आपका एनजीओ दोनों सफल होंगे, कारगर होंगे। इसके माध्यम से सर ने अभी एक मॉक इंटरव्यू की श्रृंखला भी शुरू की थी, जिसमें 40 से अधिक बच्चों ने फ़ायदा उठाया है, और जल्दी ही दोबारा ये श्रृंखला शुरू की जाएगी। प्लस जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी एग्जाम्स हैं, उनमें जो भी उस सब्जेक्ट का टॉप लेवल का एक्सपर्ट होगा राजस्थान का, क्योंकि सर ने सभी विभागों में कार्य किया है, सर का सभी से एक प्रकार से लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, तो उन सभी विद्वानों के माध्यम से आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा। और उसके बदले में आपको कुछ देना नहीं है, बस केवल आपको यही करना है कि सर की जो मुहिम है कि हर बच्चे की आंखों का सपना पूरा हो, उस सपने को पूरा करने में निश्चित रूप से आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें, और इस एनजीओ के माध्यम से आप प्रयास ये रहेगा कि हर उस बच्चे की उम्मीद को एक पंख मिले। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस इंटरव्यू के माध्यम से आपने अपने वास्तविक उद्देश्य से इन बच्चों को परिचित करवाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो ये नेक पहल है, ये निश्चित रूप से एक रे ऑफ होप बन के उन बच्चों के जीवन में उभरेगी, और ये एक बहुत बड़ा उन बच्चों के लिए कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।